हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे इलास्टिक ले ली है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। और इसके बाद में ये जो कपड़ा है यहाँ पे, तो हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है और ये हमारी स्केल है यहाँ पे। तो इसको लेग शेपर भी बोलते हैं। तो इस कपड़े को हम इस तरह से हमने दोनों जो पार्ट है उसके अलग अलग कट करने हैं, एक ही बार में हमें उसको कट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने एक साइड से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इसको हमने 14 इंच का फोल्ड किया है। तो सबसे पहले ये नीचे के किनारे हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने किनारे को कट करके निकाल दिया है। अब इसकी हम हाइट ले लेंगे। तो हाइट यहाँ पे हम 38 इंच की यहाँ पे जो पैंट है वो बना के तैयार करेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पे इसकी जो कमर है, तो उसकी जो बेल्ट बनाएंगे तो हम 2 इंच की बना के तैयार करेंगे। तो हमने इंची टेप को ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से इस पर निशान लगा देंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अभी इसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है बढ़ा के। आप यहाँ पे 3.5 इंच भी ले सकते हैं, जितना आप बढ़ा के लेना, जितना आप मतलब नीचे की साइड में जितना भी आप फोल्ड करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी 1 इंच सिलाई में जाएगा और 2 इंच हम इसे फोल्ड करेंगे। अभी देखिए, ऊपर की साइड में हम इसमें कमर में निशान लगा लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमने कमर पे 12 इंच पे निशान बनाया है। तो इस लाइन को अब हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इसका आसन हम यहाँ पे 14 इंच का टोटल रखेंगे। तो ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे लिया है, यानी कि हमने 12 बाई 12 का यहाँ पे एक बॉक्स बना के तैयार किया है इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जैसे कि। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे टोटल निशान लगा दिया है। अब इसे हमने कर्व दे दिया है यहाँ पे इस तरह से। अभी इस 13.5 इंच में हमें इसका जो मिडिल पॉइंट है वो निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने 6.2 इधर रखा है और 6.2 उधर रखा है। तो इसे बीच में निकालने के बाद देखिए, यहाँ पे हम इसे लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस कपड़े के ऊपर थोड़ा ये मार्किंग कम दिख रहा है। तो अब इसकी हम मोहरी निकालेंगे। तो ये बीच का जो मिडिल पॉइंट है उसमें से देखिए, हमें यहाँ पे हमारी मोहरी यहाँ पे 13 इंच की रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3.5 इंच इधर ले लेना है और 3.5 इंच उधर ले लेना है। तो दोनों साइड में हमने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अभी इसके बाद यहाँ पे हमें लेग शेपर लेना है और इस पे देखिए इस तरह से रखते हुए और यहाँ पे हमें ऐसे एक निशान बना देना है, यानी कि लाइन खींच देनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इस कोने से और उस कोने तक इंची टेप रखिए और तिरछी लाइन खींचिएगा। और इस तरह से हमने यहाँ भी एक तिरछी लाइन खींच दी है। तो जो ये लाइन है वो हमारी फिटिंग की लाइन है। अभी यहाँ पे देखिए, हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा एक लाइन बनानी है, ताकि जो जिस पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो जितना भी आप मार्जिन लेना चाहें इसमें ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लाइन खींची है। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको दिखाते हैं ये 2 लाइन है। तो ये बाहर की लाइन है, इस पर हम कट करेंगे और जो अंदर की लाइन है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो आसन के साइड में हमें आधा इंच इस तरह से नीचे को गिरा देना है कपड़े को और यहाँ से हमें इसे अच्छे से कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो भी निशान बनाए हैं इसे हमें कट कर लेना है। देखिए, नीचे की साइड में हमें थोड़ा तिरछा को इस साइड से कट करना है, क्योंकि जब हम सामने से पलटते हैं तो आगे से थोड़ा सा कम हो जाता है। और इस तरह से देखिए, इस साइड में भी हमें ऐसे ही कट करके कपड़े को निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो हमने अच्छे से कट कर लिया है। अभी सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे
हमने वापस से कपड़े को फिर से 2 फोल्ड किया है और इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे। और सबसे पहले इसकी भी जो ऊपर की किनारी है वो भी हम इसे कट करके निकाल देंगे। तो इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। इसमें क्या करना है देखिए यहाँ पे, तो हमने 1.5 इंच कपड़े को ऊपर को लेके रखा है, जिसमें हमने फ्रंट, जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसमें हमने ये आधा इंच को थोड़ा छांट दिया था और जो पीछे का पार्ट है उसमें हमने 1.5 इंच ऊपर ले लिया है। बस इतना ही हमें करना था। और यहाँ पे देखिए जो हमारा आसन है, यहाँ से देखिए हमें इस तरह से इसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट था वहाँ से ऊपर की साइड में हमें 2.5 इंच बढ़ा के लेना है। और आगे का है जो यहाँ ऊपर से देखिए हमने 1 इंच से और 2.5 इंच पे इस तरह से तिरछा मिला देना है। यहाँ पे इस तरह से हमें कर्व दे देना है। ये देखिए यहाँ पे कि हमारा पीछे का पार्ट है तो हमें इस तरह से बढ़ा के लेना ही रहता है, नहीं तो पीछे की साइड में हमारी जो पैंट है टाइट रहेगी। अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें ऊपर से ही 2.5 इंच से और यहाँ पे जो हमारे घुटने रहते हैं वहाँ पे हमें 2 इंच और नीचे की साइड में हमें सिर्फ 1 इंच ही बढ़ाना है। इस तरह से हमें निशान लगा देने हैं तीनों, और तीनों निशानों को हमें अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये साइड के निशान है, मैं इससे मिला देंगे तो इससे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, आराम से सीधा लाइन खींच जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन खींच दी है। अब इसे हम ऐसे ही कट कर लेंगे। और उस साइड भी हमें ऐसे ही करना है। उधर भी हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है और इसे हम ऐसे कट कर लेंगे। पीछे का जो पार्ट होता है वो हमें बस इतना ही बढ़ा के लेना होता है जितना हमारा जो आसन रहता है, आसन से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है और बाकी नीचे आते आते हमें 1 इंच ही कर देना होता है। इस तरह से देखिए। तो अभी इसकी जो बेल्ट है वो हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके बराबर हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके कपड़ा रखना है और यहाँ पे हमने एक चौड़ी पट्टी कट करी है तो इसकी किनारी को भी हमें ऐसे कट कर देना है। तो इस पट्टी की चौड़ाई हमने यहाँ पे चौड़ी रखी है, 5 इंच की रखी है। तो इसे बीच से हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की पट्टी कट करी है और ऐसे ही हमें जो हमारा बैक पार्ट है उसकी भी पट्टी हमने कट कर ली। दोनों पट्टी हमने अच्छे से कट कर ली है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमारा पैंट अच्छे से कट गया है। अब इसे हम सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके हमें आसन जोड़ लेने हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के आसन जोड़ेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से रखते हुए हमें इसको अच्छे से ऊपर तक डबल सिलाई लगा देनी है, क्योंकि आसन में हमें मजबूती चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ से बीच से हमने ये कट नहीं किया था, अभी इसमें बीच से कट कर लेंगे। अभी इसके बाद में देखिए हमने आसन जो फ्रंट का जोड़ लिया है। अभी ऐसे ही हम अपना बैक का जो आसन है वो भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों आसन अच्छे से जोड़ लिए हैं और दोनों पे हमने डबल सिलाई लगा ली है। तो अभी देखिए इसके बाद में क्या करना है, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है तो इस पर हमें सामने को प्लेट लगानी है, क्योंकि सामने हमें प्लेन पट्टी लगानी है और पीछे की साइड में हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया है एक साइड में, और दूसरी साइड में भी हमें 5 इंच का ही निशान लगाना है और इसकी लंबाई भी हमें 5-5 इंच ही कर देनी है। अब इसी को पकड़ते हुए हमें, जैसे हम अपने ब्लाउज में टक्स पॉइंट लगाते हैं, बस वैसे ही ऊपर से प्लेट लगाते हुए नीचे की साइड में हमें पतली करके छोड़ देना है। देखिए इस तरह से। तो दोनों साइड में हमें ऐसे ही प्लेट लगा लेनी है अच्छे से। तो यहाँ पे हमने दोनों प्लेट को अच्छे से लगा दिया है। अभी इसको हम नाप लेंगे यहाँ पे। तो ये टोटल यहाँ पे 20 इंच की है, तो इससे आधा इंच सिलने में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये
19 इंच की तैयार हो जाएगी। तो अभी इसकी हम जो फ्रंट की पट्टी है वो लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा बकरम है उसकी भी हमने पट्टी कट कर ली है और उसको ऐसे रखेंगे और फिर प्रेस करके चिपका देंगे और इसको एक्स्ट्रा जो है वो हम कट करके ऐसे निकाल देंगे। तो हमने एक पार्ट में ही इसको चिपका दिया है। अभी देखना ये इसकी जो दूसरा पार्ट है यानी कि दूसरी पट्टी है इसकी, उसको भी हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, यानी कि 2 पट्टियाँ नीचे रखेंगे और ये जो बकरम वाला पट्टी है वो हम ऊपर की साइड में रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। सिलाई लगाने के बाद इसके हम सीधा करेंगे, देखना इस तरह से सीधा करके, और जो हमारा बैक पट्टी रहेगा यानी कि जो बैक की साइड में रहेगा उसमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से और सीधा कर लेंगे और इसे हम एक बार प्रेस से दबा लेंगे। देखिए हमने इसे प्रेस से दबा लिया है। अभी देखिए इसके जो ऐसे ही जो निकलता हुआ पार्ट है वो हम कट कर देंगे, तो फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी पट्टी है जो फ्रंट की बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम इसमें लगा लेंगे। तो हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से एक सीधी सिलाई हम के ऊपर लगा देंगे। अब इसके बाद इसे हम एक बार पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो बेल्ट है अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पे कितनी फिनिशिंग तरीके से हमने ऊपर की जो बेल्ट है वो लगा ली है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है वो अच्छे से तैयार हो गया है और ये देखिए जो हमारी बेल्ट है बराबर 2 इंच की बन के तैयार हो गई है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा बैक पार्ट तैयार करेंगे हम। तो सबसे पहले इसकी हम पट्टी ही तैयार कर लेंगे, यानी कि इसकी जो बेल्ट है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने इलास्टिक ले ली है, तो कितनी लगानी है वो हम आपको बता देते हैं। तो जितना हमारा बैक पार्ट है उसको हम इस ऐसे डबल करेंगे और हम इलास्टिक को भी ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद में हमें इसमें 1 इंच बढ़ा के ले लेना है, यानी कि जितनी सिलाई में जाएगी उतनी हमें बढ़ा के ले लेनी है, बस उतनी ही हमारी अच्छी सी फिटिंग आ जाती है। अभी देखिए एक साइड को हम इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो पट्टी है हमने एक ही कट करी है यहाँ पे 4.5 इंच की। फ्रंट में हमने 2 पट्टी कट करी थी 2.5 इंच की। अभी यहाँ पे हम इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। पीछे हमें इसमें कोई टक्स प्लेट नहीं डालनी है, इसको हमें सीधा ही ऐसे जोड़ लेना है अच्छे से। अभी देखिए जोड़ने के बाद में क्या करना है हमें, तो देखिए इस तरह से पीछे की साइड में हमें फोल्ड कर देना है, क्योंकि पीछे तो हमने वैसे ही एक सिलाई लगा दी थी, तो पीछे से तो अच्छी सी फिनिशिंग रहेगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सिलाई लगा दी है नीचे तक। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें इसमें अपनी इलास्टिक फंसानी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पिन ले लिया है। अब पिन में हम इसे इस तरह से लगा लेंगे और इसके एक साइड में इस तरह से अंदर को लगाते हुए पिन को अंदर ऐसे करते रहेंगे और हमारी इलास्टिक अंदर से जाती रहेगी इस तरह से। जैसे आप नाड़ा वगैरह डालते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको डाल लेनी है, पर ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक अंदर से भी ना चली जाए। तो इसके लिए कोना हमें दबा के रखना है। तो अभी देखिए इसके किनारे पे हमें इस तरह से 2-3 सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी इलास्टिक वहीं से मजबूत हो जाए और खींचते समय बाहर ना निकले। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही कर देना है। यहाँ पे पिन निकाल लेना है और यहाँ दबाते हुए यहाँ पे हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है डबल। तो यहाँ पे दोनों साइड में हमने अच्छे से कर लिया है। देखिए इस तरह से हम इसको खींचेंगे। अभी खींचने के बाद में देखिए हमारा जो कपड़ा है इलास्टिक पे बराबर आ गया है और इस तरह खींचते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें पीछे की साइड में
एक बार अच्छे से पकड़ना है, एक बार पीछे से खींचना है और आगे से दोनों साइड में, यानी कि हमारा कपड़ा एकदम कोई सिकुड़ा नहीं होनी चाहिए उस पर। इस तरह से हमें पकड़ते हुए पूरा सिलाई लगाना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हमने पीछे की साइड में बढ़िया तरीके से सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों की अच्छी सी जो बेल्ट है वो तैयार हो गई है और अब दोनों हमने अच्छे से अटैच कर दी है। अब दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेना है। मिलाते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे तक आना है। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन भी बनानी है, तो इसके लिए आप कहाँ तक सिलाई करके लाएंगे ये भी हम आपको बता देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें नीचे की साइड में थोड़ा डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पे हमें पोटली बटन बनाने हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये बॉल्स ले लिए हैं। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस 5-6 ही पोटली बटन बनाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यही जो कपड़ा है इसमें से हमें एक पीस लेना है और इस तरह से इसे पकड़ना है और यहाँ पे हमें धागे की सहायता से अच्छे से लपेट देना है, मजबूत कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे हमें 2-3 गांठ लगा के इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें 4-5 पोटली बटन बना लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कहाँ बटन लगाने हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो जहाँ से हमने सिलाई रोकी है वहाँ से हमें 6 इंच छोड़ देना है। तो 2.5 इंच का हमें नीचे खुला रखना है भाग। उसके बाद में ऊपर की साइड में हमें 3 इंच पे ये पोटली बटन लगाने हैं। तो हमें इस तरह से लगाने हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारी सिलाई का निशान था वहीं पे हमें ऐसे रखने हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए ऐसे रखने हम आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल पास पास रखने हैं। तो यहाँ पे हमने जो 6 पोटली बटन बनाए हैं 6 को हमें अच्छे से इस तरह से पास पास रख लेना है और वापस से हमें नीचे की साइड में दूसरा पार्ट रख देना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगा के हमें यहीं जहाँ पे हमें खुला भाग रखना है वहीं तक हमें ख़त्म कर देना है इसको। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे पक्का करके इसको वापस से निकाल लेना है। अभी निकालने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारी पोटली बटन कितने अच्छे से लग के तैयार हो गए हैं। तो अभी देखिए नीचे की साइड में हमें इस तरह से इसमें फिनिशिंग देनी है और यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड करना है। जैसे आप कुर्ते की चाक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको पतला सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में इसे हम इस साइड लाएंगे, ऐसे ला के यहाँ पे सिलाई लगा के और वापस से इसे नीचे को साइड में लाना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरीके से आप अपनी मोहरी को अच्छे से बना सकते हैं। अभी नीचे की साइड में भी हमें फोल्ड कर देना है। तो अभी देखिए ऊपर से हमें अच्छे से इसको माप लेना है। जहाँ पे ये 38 इंच आता है वहाँ पे हमें निशान लगा देना है। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में इसमें निशान लगाया था जहाँ पे वो कट लगा है, तो अभी वो कट ऊपर आ रहा है तो हमें नीचे से फोल्ड करना है। क्योंकि सिलने के बाद कोई कैसे सिलता है कोई कैसे सिलता है, तो उसमें क्या हो जाता है जो हमारा पैंट है वो ऊंचा नीचा हो जाता है। तो जब कंप्लीट पूरा हो जाता है उसके बाद में आप अच्छे से ऊपर से मापिए, जितने भी आपको इसकी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप नीचे की साइड में फोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से हमें यहाँ से इसको फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे की साइड में फोल्ड कर दीजिए। ऐसे हमें इसको बराबर मिलाते हुए यहाँ पे दूसरी साइड भी हमें फोल्ड कर देना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पे भी हमें ऐसे प्रॉपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारी जो नीचे की साइड की मोहरी थी बहुत ही प्यारी सी बन के तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे, और इस तरह से हमें पूरी इस मोहरी से उस मोहरी तक अच्छी से सिलाई लगा लेनी है। दोनों पाँव हमें सेम सेम ही तैयार कर लेने थे। अब ऐसे ही दोनों साइड में अच्छे से पकड़ना है हमें, कोई भी पार्ट ढीला या टाइट नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से हम आसन के पास आके हमें यहाँ पे 2-3 डबल सिलाई कर देना है आगे पीछे करके, और ऐसे ही हमें अभी दूसरी मोहरी तक इसको जाना है सिलते हुए। तो देखिए दूसरी मोहरी को भी हमने ऐसे ही बना लिया था जैसे हमने पहली मोहरी को बनाया था, अच्छे से उसमें भी पोटली बटन लगाते हुए, और उसको भी हमने फोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी सिगरेट पैंट बनके अच्छे से तैयार हो गई है। अभी देखिए हम चारों तरफ इसमें इंटरलॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो फ्रंट पट्टी है वो भी कितनी फिनिशिंग से लगाई है यहाँ पे, और जितना हमें इसकी कमर चाहिए थी बिल्कुल उतनी ही बनके तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने अपनी सिगरेट पैंट को बना के तैयार किया है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये हमारी लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।